कहानी है गरीबों की लाचारी और मजबूरी। गंदी बस्ती में रहने वाला मैं एक गरीब कवि था। रोज के 50-100 रुपए भी मिल जाएं तो मेरे लिए बहुत थे। उसके लिए मैं रेडियो केंद्र तक रिकॉर्डिंग के लिए जाता था। मैं कर्ज में डूबा हुआ था। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर समुद्र था, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं जा पाता था। पूरा दिन लेखन करके मैं ऊब रहा था। बेरोजगारी तन मन में कांटे की तरह चुभ रही थी। 2 महीने का बिजली का बिल भरना बाकी था। अपना खाना तो मैं बना लूंगा, लेकिन उसके लिए गैस तो चाहिए, जो खत्म होने के कगार पर थी। अच्छा है कि घर संसार का बोझ नहीं है। अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं है। जब भी आईने में खुद को देखता हूँ, एक लाचार, बेढंगा और बुझा हुआ शख्स नजर आता है। किसी को मेरी जरूरत नहीं है और पैसों की इस दुनिया में रहने की मेरी कोई औकात नहीं है। इस बात का अब मुझे भरोसा हो गया है। क्लासमेट हरमन मेरी गरीबी का पता लगाते हुए एक दिन अचानक से मेरे दरवाजे पर आ धमका। उसने बड़ी तसल्ली से मेरा हालचाल पूछा। उसके शब्द सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। हरमन को लगता था कि खानदानी जायदाद का क्या करोगे, आराम भी करोगे तो कितना। लेकिन मैं रोज रेडियो पर कार्यक्रम करता। फिर भी हरमन के गले में मोटी सोने की चेन जैसी चेन खरीदना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे पता है कि हरमन औरतों के बजाय मर्दों की तरफ ज्यादा खींचता है, इसलिए उससे थोड़ा डर भी लगता था। लेकिन मैं बदहाली में जी रहा हूँ, यह जानकर वह आजकल बारिश में टपकने वाले घर में आने लगा था। उसकी कार मेरे बदहाल घर के सामने बिल्कुल शोभा नहीं देती थी। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पैसों की जरूरत है क्या? हरमन ने यह पूछकर मेरी दुखती रग पर हाथ रखा था। है तो, लेकिन कितना चाहिए? यह सवाल उसने ऐसे पूछा कि एक कवि मांगकर भी कितना मांगेगा। बड़ी रकम मांगने की तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। फिलहाल तो 1000 रुपए से काम हो जाएगा। नौकरी लगने के बाद 100-200 करके वापस कर दूंगा। सच बोल रहा हूँ। यह सुनकर हरमन जोर जोर से हंसने लगा। जैसे भालू शहद को देखकर ललचाता है, वैसे ही वह मेरी तरफ देखते हुए उसने अपना इरादा बताया। वापस क्यों करना? ये लो पैसे। अब मेरे लिए एक काम करो। थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए तुम मुझे अपनी पत्नी समझना। तुम मर्द हो, यही मेरे लिए काफी है। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। उस वक्त पैसा मेरी जरूरत थी, पर उस तरह का काम करने के लिए मेरा मन तैयार नहीं था। तभी हरमन कड़क आवाज में बोला, तुम मिडिल क्लास वाले केवल सोचते रहते हो। इतना सोचना छोड़ दे, यहाँ आजा मेरे पास। इसके बाद उसने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। वह मेरे बिल्कुल पास आ चुका था। अब इस बात को मैं कैसे बताऊं? यह कोई प्यार नहीं, बल्कि मजबूरी थी। हरमन को जो करना था उसने किया। उसने पैसे दिए और चला गया। इसके बाद मैं रोने लगा। मेरे माँ बाप की मौत काफी समय पहले हो चुकी है। मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं बचा था। हम जैसे लोग फुटपाथ पर सोते हैं, जहाँ कोई भी हमारा इस्तेमाल कर सकता है। हालात किसी को कुछ भी करने को मजबूर कर सकते हैं। यह मुझे आज समझ आ गया। यह एक बहुत भयानक हादसे की तरह है। नहाने के बाद भी मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। बाद में मुझे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई और पैसे की तंगी कम हो गई। लेकिन इस देश में अमीर लोग बड़ी आसानी से हम जैसे गरीबों की मर्दानगी छीन सकते हैं, और हम पर मुहर लग जाती है कि गरीब अपना पेट भरने के लिए यह सब करते हैं। कुछ लोग इसे हमारे ऊपर दाग समझते हैं। इसे कलंक बताने के बजाय गरीबों की मजबूरी और लाचारी को समझना होगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।